जेडीयू की बैठक खत्म हो गई है। जनता दल यूनाइटेड की इस बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है नीतीश कुमार को। और अब बड़ी खबर आपको दे दें, पटना में जो ये बैठक चल रही थी विधायक दल की वो खत्म हो गई, लेकिन अभी एक और बैठक होनी है जो 3:30 बजे होगी। वो एनडीए की बैठक होगी, इसमें एनडीए के विधायक होंगे और उसमें फिर नेता चुना जाएगा। इसमें माना जा रहा है कि औपचारिक ऐलान फिर नीतीश कुमार का हो सकता है। जेडीयू विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और नीतीश कुमार ही नेता चुने गए हैं। विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को ही चुना गया है और जो प्रथम चरण है उसमें क्लैरिटी काफी हद तक मिलती हुई दिख रही है कि अब इफ एंड बट की गुंजाइश भी बड़ी कम दिखाई दे रही है कि क्या वाकई नीतीश होंगे या नहीं। नीतीश ही होंगे ऐसा लग रहा है, ये एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। तो 3:30 बजे अब एनडीए की बैठक होगी, उस पर अब सबकी निगाहेंगे। लेकिन उससे पहले इस समय बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, वो बैठक चल रही है। पहले जेडीयू की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया, वहां क्लैरिटी मिल गई एक पिक्चर। फिर अब बीजेपी की एक बैठक इस समय चल रही है, उस बैठक से क्या निकल कर आता है उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। फिर उसके बाद एक और बैठक होगी, वो एनडीए की बैठक होगी 3:30 बजे और एनडीए के तमाम जो चुने हुए विधायक है वो पहुंचेंगे। तमाम बड़े बड़े नेता होंगे क्योंकि दिल्ली से भी कई वहां पर नेता गए हैं, पर्यवेक्षक हैं, सह पर्यवेक्षक हैं, हर दल के अपने अपने पर्यवेक्षक का नेता है। तो उन सब चिंतन मंथन वहां पर करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि बस वहां पर औपचारिक ऐलान ही होगा क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और युद्ध पहले ऑफिशियली इस तरह से ऐलान नहीं किया गया कि वही सीएम फेस भी होंगे, लेकिन बाद में क्लैरिटी। लेकिन अब इस समय बड़ी अपडेट आपको दे दें, बीजेपी की बैठक शुरू हो गई। बीजेपी की इस समय बैठक चल रही है, ये विधायक दल की बैठक। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, कौन होगा फेस? अभी सदन में तो नहीं आए, अभी पार्टी कार्यालय आने का मौका लगा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पूरा प्राणपुर की जनता मेरे साथ। महिलाओं की बड़ी भूमिका रही इस बार, उम्मीदें हैं कि महिला को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब तो ये आला कमान का डिसीजन है और जो भी आला कमान का डिसीजन होगा हम लोग को मंजूर होगा ना। हम तो लगातार 2005 से और अभी तक यानी 5वां बार हम बिहार विधानसभा में बनियापुर के लोगों ने मुझे जिताकर बिहार विधानसभा में भेज दिया। आपने पार्टी बदल ली फिर भी लोग आप पर भरोसा करते रही जनता। पार्टी नहीं, हमारा व्यक्तिगत संबंध बनियापुर के लोगों से एक एक आदमी इसलिए संबंध है कि हमारे बड़े भाई अभिभावक के रूप में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह से के भाई हमारे हैं और उनसे लोग पुराने लोगों का जुड़ाव है। इसलिए मैं 5वां बार चुनाव मैं जीत कर आया हूँ। मेरा भतीजा रणधीर माझी से भी जीत कर आया है और समधी विनय सिंह सोनपुर से बीजेपी से जीत कर आए हैं। लग रहा है देखिए, ये मोतिहारी की जनता की जीत है और अपराधी मुक्त मोतिहारी, हमने अपराधी को परास्त किया है और अपराध मुक्त मोतिहारी की जनता की जीत हुई है। पिछले कैबिनेट में आप थे मंत्री, फिर बीच में ड्रॉप हुए, लगता है इस बार फिर मौका मिलेगा? अब ये नेतृत्व के ऊपर है, क्या करेगा नेतृत्व। लेकिन मोतिहारी की जीत तो मायने रखती है। देखिए, अब नेतृत्व समझे। देखिए, बिहार जो है मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनकी मुरीद है और बिहार के विकास पूर्व नीतीश कुमार की मुरीद है। कल ऐतिहासिक शपथ ग्रहण एनडीए का गांधी मैदान में होगा। हर कोई इस जो ये महा उत्सव है शपथ ग्रहण का, उसमें सब भागीदारी के लिए उत्सुक हैं। पार्टी का इसके लिए पार्टी ने हम पर विश्वास किया और मैं उस पर खरा उतरा हूं और निश्चित तौर पर विकास के लिए काम करूंगा। मुजफ्फरपुर को विकसित मुजफ्फरपुर बनाऊंगा ताकि बिहार विकसित बने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना विकसित भारत का होगा। देखिए, आज तो बहुत बड़ा दिन है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई है। बिहार की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया है, एक बड़ी जीत दिया है, उससे सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पर, नरेंद्र मोदी जी पर एक भरोसे की जीत हुई है। जी बिल्कुल ये बहुत बड़ा अवसर है हम सबके लिए, हम स्पेशली हम लोगों के लिए। और ये वक्त है कि जो जनता ने जो भी संकल्प है, जनता का जो सपना है और हमारे नेतृत्व के यहाँ के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर हम लोग इन सपनों को सारा पूरा करें। लगता है कि इस बार जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा मंत्रिमंडल में भी लेगी पार्टी।
नहीं देखिए, हम लोग एक कार्यकर्ता भाव से हैं और पार्टी जैसा जहां जो काम देगी वो करेंगे। हमारे बक्सर की जनता को काफी अपेक्षाएं हैं, उस पर हम फोकस करके काम करेंगे। अपनी पर्सनल अपेक्षा हमारी कुछ नहीं है। बिहार की जनता को संदेश देने के लिए, बिहार के विकास की गति को तेज करने के लिए, इसलिए स्वागत है बिहार की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत। क्या ये तो नेताओं की, ये तो शीर्षस्थ नेताओं का बात है ना। अगर मेरा काम अच्छा हुआ तो जरूर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम लोग पार्टी के साथ हैं। मंत्री बनने जा रहे हैं ना? अब पता नहीं है, मुझे पता नहीं, ये तो आप लोगों को पता होगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े बहुमत से सरकार भी बनने जा रही है और हमको भी जनता ने बहुत अच्छे अंतर से जिताया है, इसलिए अच्छा लग रहा है। पुराने विधायक हैं, उम्मीद है कि इस बार मंत्री पद में भी कहीं? देखिए, ये तो ऊपर वाले लोग तय करते हैं, अपना क्या उम्मीद होगा, जो मिला उसी से हम लोग संतुष्ट हैं।